अच्छा। और जितने भी ये महागठबंधन बने हुए सब चोर चक्के ही है। कहते बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, शराब की दुकानों पे तो लाइन लग रही है। काहे की बेरोजगारी है? हम लोग समर्थन करेंगे, मोदी जी ही आएंगे, उनका काम अच्छा लगता है मोदी का। बस मोदी आएंगे और कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, शेर एक ही होता है। देश चल रहा था, मोदी नहीं होगा उसके बाद देश चलेगा। भाई नितिन गडकरी भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, राजनाथ सिंह भी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी आएगी। अच्छा जी, हाँ जी, इतने उससे कैसे कहते हैं आप? वो इसलिए क्योंकि डेवलप उन्होंने करा है। कांग्रेस ने क्या दिया है? और जितने भी ये महागठबंधन बने हुए सब चोर चक्के ही है। मोदी ने अपने घर में तो कुछ नहीं ले आ रहा ना, वो सब जनता को दे रहा है, जनता की भलाई कर रहा है। आप इंटरनेशनल में जाओ तो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कांग्रेस ने क्यों नहीं पहुँचाया अब तक? इसलिए बीजेपी ही आएगी, यही उद्धार करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतने साल शासन करा, राम मंदिर बनवाया? नहीं बनवाया। वो किसने बनवाया? योगी और मोदी ने। जो हिंदुओं का के ऊपर जो सत्ता बन के बैठा हुआ बनना, ये हिंदुस्तान को खा जाते। क्या कहते हैं, खाली राम मंदिर ही मुद्दा है या और भी जो बुनियादी चीजें हैं मुद्दा है? बुनियादी चीजें क्या है? क्या नहीं मिल रहा सबको? आप बताओ। सब कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, शराब की दुकानों पे तो लाइन लग रही है। काहे की बेरोजगारी है? सबसे बड़ा गुना इन्होंने ये करा, सबको फ्री में बांटना शुरू कर दिया केजरीवाल ने। सबकी आदतें कर दी खराब, साले कमाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए देश चलता है क्या? लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां मिलकर के मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बार पीएम की कुर्सी खिसकने का कुछ डर है? कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। ये चुनाव तक जितना भी गठबंधन है ना, ये अपना भी भग जाएगा, अपना भी टूट जाएगा। सबको पीएम की कुर्सी चाहिए, सबको नोट चाहिए, मोदी को नोट नहीं चाहिए। दो चार अच्छे काम गिनवा दीजिए मोदी जी के। अच्छे के सारे अच्छे काम है, आप गलत गिनवा दो ना मुझे। क्या गलत करा उसने? आप बताओ क्या गलत करा है, वो तो बताओ आप। जो सिलेंडर है वो राजस्थान में 500 रुपये का मिलता है और अब जाकर के जो सिलेंडर है वो सस्ता हुआ है। बाकी क्या हो गया? क्या हो गया? इसमें मोदी क्या करेगा? महंगाई है। बहुत से लोग जो ये हमारे आम लोग हैं ये कहते हैं कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। मोदी जी ने कांग्रेस के शासन में क्या हुआ था जब महंगाई नहीं थी क्या? महंगाई आपने और हमने बढ़ाई है। कैसे? अपने शौक पूरे करने के लिए। हाँ, मोदी ने कुछ नहीं बढ़ाई। हाँ जी, आप क्या कहते हैं भाई साहब, कौन आएंगे? मोदी जी। कैसे आएंगे? मोदी जी आएंगे, हम सब लोग समर्थन करेंगे, मोदी जी ही आएंगे, उनका काम अच्छा लगता है मोदी का, सारा काम अच्छा है मोदी का। और राहुल गांधी का? नहीं नहीं सर, वो भी देश के नागरिक हैं, अच्छी चीज़ है, देश के लीडर हैं, ये भी ठीक है, बट वो नहीं, अब सरकार नहीं बनेगी पूर्ण बहुमत से, मोदी जी की ही बनेगी पूर्ण बहुमत से। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं यूथ का एक आइकॉन हूँ, लगातार जो है मैं जो है यूथ से मिलता हूँ और बुनियादी तौर पे काम करता हूँ, तो क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं सर, कहने के लिए तो बंदा कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन पर्टिकुलर तरीके से ये चीज़ है कि कौन किस तरह कितना निभा सकता है, कितना कर सका है जनहित में, कितना कौन व्यक्ति कितना कर सकता है, ये तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुली बने थे वो, तो इसको लेकर क्या कहेंगे जी? अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी कुली बने थे, जनता के बीच पहुंचे थे, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, इसको लेके क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि सर वो जनहित में करते हैं कार्य, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी कुछ नहीं करते देश के लिए, फिर कुछ भी नहीं, राहुल गांधी जी करते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं जितना मोदी जी कर सकते हैं। और जनता को क्या चाहिए? जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। हम लोग यही चाहते हैं जो हमारे हित में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जहाँ हम, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कहीं काम करूँगा, जॉब करूँगा, तो अगर मुझे 15,000 मिलते होंगे, कोई हमें 20,000 देगा, तो मैं तो वहाँ जॉब करूँगा। ये है। कांग्रेस लगातार जो है वो आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी जो है वो धर्मांतरण की राजनीति करती है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं सर, ये सब बिल्कुल गलत है, ये गलत है। कि धर्म के लिए सिर्फ वोट मांगती है बीजेपी? नहीं नहीं, धर्म के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए, देश के विकास के लिए। जब देश का विकास होगा, देश का युवा अच्छा होगा, देश का युवा हर एक नागरिक काम करेगा, बेरोजगारी ख़त्म होगी, तब तो होगा। लगातार किसान कहते हैं कि हमें जो है हमारा हक नहीं मिलता, जो हमारी एमएसपी है वो नहीं मिलती है, उसको लेके क्या कहोगे? नहीं सर, देखो मैं यही कहूँगा कि देश के नागरिक हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गाय अपनी छोड़ देते हैं, जबकि मोदी जी ने गौशालाएँ भी बनवा रखी हैं, जगह जगह गौशालाएँ भी बनवा रखी हैं उनकी। जैसे कि हम लोगों को ट्रैफिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गौशाला बनेंगे जिससे गाय पशु ये सब निकलेंगे नहीं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ के लिए गौशाले भी बना रखे हैं उन्होंने। चलिए हमारे साथ और हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं आप? बस मोदी आएंगे और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कैसे आएंगे, किस वजह से आएंगे? जैसे हर बार आते हैं वैसे आएंगे, उनका काम अच्छा है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लगातार जो हमारे देश के जो युवक हैं वो महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, इस पे क्या कहोगे? अगर तुम्हें
कुछ अच्छा चाहिए तो महंगाई तो होगी। पहले इंसान पैदल चला जाता था, अब तुम्हें कुछ वाहन वगैरह चाहिए तो उसमें खर्चा ज़्यादा, तो क्या ज़्यादा, तुम्हें अगर अपनी सेफ्टी चाहिए तो सेफ्टी में तो खर्चा होगा ही। अब इसमें क्या कह सकते हो। धर्म की राजनीति का आरोप लगता है बीजेपी पे। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था भाई। राहुल गांधी कहते थे मैं हिंदुत्व खत्म कर दूंगा, ये नहीं है क्या, ये राजनीति नहीं है। अखिलेश यादव कहते थे मैं हिंदुओं को कुछ मतलब हिंदू के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हिंदू जो ऐसा वैसा, तब नहीं था क्या कुछ, हिंदू मुस्लिम तब नहीं था कुछ। मैं किसी के विपक्ष में नहीं कहना चाहता, फिलहाल पहले भी था। विवाद ही नहीं देखा मोदी जी ने तो सर, कभी हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं रखी। जो आवास मुसलमानों को मिले वही हिंदुओं को मिले हैं। अरे हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को आवास मिले मेरे यहाँ तो। हाँ, आप कहाँ से? मैं बरेली से। हाँ, तो क्या कहते हैं, इस बार भी मोदी जी का जादू चलेगा? आएगा, गारंटी से आएगा। और ये जो इंडिया गठबंधन बना है, अरे वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, शेर एक ही होता है। मैं ये कहूँगा कि भैया आँख खोल के देखो तो सब कुछ नज़र आएगा। क्या है कि ज़रूरी नहीं कि मोदी, यदि मोदी इसके पहले भी देश चल रहा था, मोदी नहीं होगा उसके बाद भी देश चलेगा भाई, है ना। उसके बाद भी जैसे वो लोग कहते हैं कि अने मोदी आया है तभी देश हमारा आज़ाद हुआ है, उसके पहले गुलाम था। 70 साल से जो कांग्रेस ने देश चलाया, ऐसा कोई चला नहीं सकता था, क्योंकि वो भी खाते थे, दूसरे को भी खाने थे। ये तो क्या है, ये खुद ही खा जा रहे हैं, दूसरे को मिल ही नहीं पा रहा है। भाई सब क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी इनकी बात का जवाब दो आप। ये मेरे से जवाब करे, मैं इनको हर एक बाल की खाल का। आज पहले 130 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, आज 470 रुपए की है ना। आज जो हमारे, मैं एमपी से हूँ, लेकिन मैं हमारे 2003 से एमपी गवर्नमेंट, मैं भी बीजेपी से हूँ, लेकिन राजा गलत है, प्रजा गलत नहीं होना चाहिए। जब तक कि विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक कि मोदी जी या नहीं, कुछ भी नहीं, सीधी बात। और जो गठबंधन बना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने कहना है लोगों का कि 1530 करोड़ रुपया से नाम बदलने लगा रहे। उससे बजाय ये जो हमारे भाई खड़े, इन्हीं को रोजगार दे दे, उद्योग छोटे छोटे लगा दे, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करता है सिर्फ मोदी जी, बाकी कुछ नहीं। मैंने बीजेपी से हूँ, और ये तो मैं बताता हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ कि नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से हूँ और मैं बीजेपी से पार्षद हूँ वर्तमान में, अच्छा, है ना। लेकिन सबसे मेन कंडीशन है, तो राजा गलत हो तो प्रजा गलत नहीं होना चाहिए, प्रजा ने सबक सिखाना चाहिए। और कभी भी किसी को हावी मत होने दो, हर 5 साल में बदलते चलो, तो जीवन में हर किसी का दौर आएगा। जरूरी नहीं है कि यानी कि मोदी आया तो और कोई नहीं आएगा। हमारे करने मोदी से भी अच्छा कैंडिडेट है भाई, नितिन गडकरी भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, राजनाथ सिंह भी है। ऐसे नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं हो। अब मोदी जी के क्या है, हर बार डिग्री पूछते हैं, डिग्री बता नहीं पाते, है ना। जैसे मैं भी अभी डिग्री बताऊं तो मैं डिग्री बता सकता हूँ, पढ़ा इतना हूँ। तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, समझदार को वोट दो, किसी की भी अपनी जेब को वोट दो, बस जेब को देख के वोट दो। यदि जिसके करने पैसा यदि अपनी जेब में ज़्यादा हो वो किसी को दे सकता है, लेकिन अपनी जेब को बचाना है तो सरकार बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के निगम पार्षद होकर के आप बीजेपी के लिए अगर ऐसी सोच रखते हैं तो? मैं बीजेपी के लिए सोच नहीं रख रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि हम भी अंदर से परेशान हैं, हम भी है तुमको जिता के लाते, तो धीरे से छोटे से बड़े तक के सबको देखना चाहिए। और आज से नहीं, मैं 2003 से बीजेपी का कार्य करता हूँ। तो बीजेपी ये नहीं बोलती है कि यानी कि हिंदू मुस्लिम करो, बीजेपी नीति गलत है इन लोगों की। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे तबके के नेता हैं बीजेपी के, उनका हरासमेंट हो रहा है। वो नीचे के नीचे ही है। अच्छा। वो कभी आगे नहीं आ सकते। अच्छा। सबसे बड़ा मैं सबूत हूँ।